देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया। सही है, प्लेसेंटा प्रीविया बेसिकली आप लोग जहन में ये बात रखें कि ये हमारे पास क्या है, सर्विक्स। सही है, ये हमारे पास यूट्राइन वाल है। सही है, तो बेसिकली नॉर्मली जो प्लेसेंटा जहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे अटैच होती है, वो ये जगह है नॉर्मली, यहाँ पे प्लेसेंटा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो प्लेसेंटा है वो इस जगह के बजाय यहाँ पे सर्विक्स के बिल्कुल प्रीवियसली यहाँ पे, इसलिए इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अटैच हो जाए तो जब भी डिलीवरी होगी ना, तो जब बच्चा फिर बाहर आएगा तो यहाँ पे ये प्लेसेंटा तो यहाँ पे अटैच हुई है, तो इसी वजह से ये प्लेसेंटा जब वहाँ से टूट जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, एक तो जो फिटस है वो भी आपके पास जो है ना वो मर सकता है, और उसके साथ साथ आपके पास जो मदर है वो भी आपके पास शॉक में जा सकती है। सही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ज़्यादातर जो है ना वो हमारे पास इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम सी सेक्शन ही करते हैं। सही है, तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, जो प्लेसेंटा प्रीवा है इसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये हम इसके लिए हम सी सेक्शन ही करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। सही है, तो इसमें हम, इसके अलावा हम इसमें विजाइनली एक जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें हम बिल्कुल नहीं करते हैं। डू नॉट गो फॉर विजाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आप विजाइनल एग्ज़ाम करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास प्लेसेंटा जो है ना वो अटैच हुआ है, तो अगर आप विजाइनल एग्ज़ाम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पास जो है ना वो डैमेज हो सकती है। तो जब ये डैमेज हो जाती है तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग होगी, पेशेंट शॉक में जाएगा। सही है, तो इसलिए हम यहाँ पे न विजाइनल डिलीवरी करेंगे, न हम विजाइनल कोई एग्जाम जो है ना वो हम परफॉर्म करते हैं इसमें। सही है, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने, ये हाई पॉइंट है, वो पूछ सकते हैं कि हम विजाइनल एग्जाम इसमें कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। सही है, और विजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सी सेक्शन हम करते हैं। सही है, बहुत ज़्यादा हमारे पास हम जो है ना इसका सी सेक्शन ही करते हैं। इसमें आपके पास पेनलेस, इसके अलावा जो है ना ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है इसमें। सही है, सही है। अब इस प्लेसेंटा प्रीविया के अगर फिर गायनी में हम बात करेंगे ना, तो इस प्लेसेंटा प्रीविया के आगे हमारे पास जो है ना वो टाइप्स हैं हमारे पास, कुछ इस तरह से है ना कि वो मार्जिनल है, बिल्कुल मार्जिन जोन पे है। कुछ जो है ना वो लो लाइन है, कुछ जो है ना वो टोटल है। टोटल का मतलब होता है ना कि बिल्कुल यहाँ पे ये ऑस जो है ना उसने बंद किया होता है। सही है, तो ये गायनी में हम करेंगे, वैसे उधर आ रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल प्लेसेंटा तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ना नॉर्मल प्लेसेंटा है। सही है, और अगर यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे, सही है, तो ये लो, इसके डिफरेंट टाइप्स है प्लेसेंटा प्रीविया का। यहाँ पे अगर हो जाए तो इसको हम कहते हैं लो इम्प्लांटेशन। सही है, और इसके अलावा जो है ना वो अगर हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे ये ऑस जो है ना वो बंद करे बिल्कुल, यहाँ पे अगर हो, तो फिर हम इसको जो है ना टोटल वो कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। सही है, तो ये डिफरेंट वो है हमारे पास। प्रेजेंट करवाएगा कब, थर्ड ट्राइमेस्टर में। सही है, ये ओस का मतलब होता है ना सर्वाइकल ओपनिंग। सही, ऑस बोलते हैं इसको, ओ एस। इसमें हम हमेशा ही, जैसे मैंने बोला, कि सी सेक्शन ही करवाएंगे। सही है, फिर इसके अलावा जो है ना हमारे पास प्लेसेंटा एब्रप्शन है। प्लेसेंटा एब्रप्शन का मतलब वो ये होता है ना कि वहां से एब्रप्ट हो जाना। तो जब प्लेसेंटा वहां से एब्रप्ट हो जाता है ना, सिपरेशन होती है, एब्रप्शन का मतलब होती है सिपरेशन। ठीक है ना, सिपरेट हो जाना, तो उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बात ध्यान में रखें हमेशा के लिए, जैसे कि हमने बात की ना कि ये डिसिडुआ है। ठीक है, और फिर ये हमारे पास मायोमीट्रियम है ये। ठीक है ना, तो नॉर्मली हमारे पास जो प्लेसेंटा अटैच होती है ना इस डिसिडुआ में होती है। सही है, जब यूट्राइन वाल की अगर हम अंदर लेयर्स देखें तो ये डिसिजुआ है, ये मायोमीट्रियम है, तो इस डिसिजुआ से हमारे पास प्लेसेंटा जो है ना वो राज होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, चाहिए पैथोलॉजी हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी में, तो अगर यहाँ पे ये डिसिजुआ ना हो
तो फिर क्या होगा हमारे पास, जब डिसीजन आपके पास नहीं है तो प्लेसेंटा अब कहाँ पे जाएगा, मायोमीट्रियम से ये फिर निकला है। सही है, यहाँ ये जो मायोमीट्रियम यहाँ से फिर निकल आता है। सही है, और इसको हम फिर कहेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा। सही है, इसको हम फिर कहेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली हमारे पास इस डिसीजुआ से जो प्लेसेंटा है वो अराइज होती है। तो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा जो है ना वो सेपरेट हो जाए, सही है, किस जगह से, डिसीजुआ से, तो हमारे पास जो है ना वो ब्लीडिंग होती है। इसमें आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है, तो वो पूछ सकते हैं क्या वो कौन सी प्लेसेंटा में एक्रीटा है या एब्रप्शन है या प्रीविया है, वो कौन सा वो है हमारे पास जो कि हम उसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है प्लेसेंटा एब्रप्शन। सही है, प्लेसेंटा एब्रप्शन में आप जो है ना वो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया है, लेकिन अब पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट करवाएगा आपके पास थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो जाहिर सी बात है जो भी प्लेसेंटा एक्रीटा हो ये जितने भी आप पढ़ेंगे ना ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ही आप लोगों को बताएंगे। सही है, थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होगी। सही है, फिटल जो है ना वो इनसफिशियंसी में आपको कैसे चला जा सकता है। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा ब्लड है आपके भाई, प्लेसेंटा है। सही है, तो ये सारा आपके पास ही क्या है, ब्लड है। सही है, क्लियरली आप लोगों को नजर आ रहा है ये। सही है, प्लेसेंटा इक्रीटा के बारे में हमने बात की कि अगर आपके पास वो डिसिजुआ ना हो और प्लेसेंटा जो है ना वो माइमीट्रियम से निकला है। सही है, तो मतलब अब जो है ना वो जो प्लेसेंटा की जो इम्प्लांटेशन हुई है वो इम्प्रॉपर हुई है। किस तरह इम्प्रॉपर हुई है, क्योंकि डिसिजुआ की बजाय वो मायोमीट्रियम से निकल आई हुई है। सही है, बिकॉज नो इंटरवीनिंग डिसिजुआ। समझ आ रही है? सही है, तो ऑलरेडी हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया। सही है, इसमें हमारे पास डिफिकल्ट जो डिलीवरी होगी वो डिफिकल्ट होती है इसमें। सही है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग होती है। पोस्ट पार्टम ये अहम पॉइंट है। सही, पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग होती है हमारे पास। अपन इसकी जो ट्रीटमेंट हम हिस्ट्रेक्टोमी ही करवा देते हैं, यूट्रस को निकाल लेते हैं। सही है, हिस्ट्रे का मतलब होता है यूट्रस, एक्टोमी का मतलब होता है निकाल देना, तो यूट्रस निकाल देते हैं। सही है, तो ये हमारे पास गायनाकोलॉजी से रिलेटेड भी मैंने बड़े सारे बातें की इसमें। सही है, बाकी हम उधर ही एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास प्री एक्लेम्शिया। ये इसमें हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। सही है, जिसमें आपके पास प्रोटीन यूरिया, एडीमा, कब एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपके पास प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो विद प्रोटीन यूरिया, साथ साथ में एडिमा, इसको हम कहेंगे प्री एक्लेम्शिया। सही है, हाई यील्ड टॉपिक है, बहुत ज्यादा अहम। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बेसिकली जो मेटरनल जो फिटल वास्कुलर इंटरफेस होते हैं प्लेसेंटा के, उसकी एबनॉर्मेलिटीज होने की वजह से हमारे पास ये होती है प्री एक्लेम्शिया। सही है, तो इसी वजह से ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ द मेटरनल फिटल वास्कुलर इंटरफेस इन प्लेसेंटा। सही है, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास एक्विलिम्शिया है। एक्विलिम्शिया आप तब कहेंगे कि प्लस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, साथ में प्रोटीन यूरिया भी हो, इडीमा भी हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, साथ साथ में पेशेंट को सीजर्स हो, विजुअल डिस्टरबेंस हो, ये सीजर जब आ जाए आपके पास तो इसका मतलब ये है कि अब ये एक्लेम्शिया है। सही है, तो एक्लेम्शिया में सिर्फ आप लोगों ने ये हेल्प का जो निमोनिक है ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्लेम्शिया में, एक्लेम्शिया में एच का मतलब होता है कि जो हेपेटिक आपके पास वो है, सॉरी हेमोलिसिस है। एच से मतलब हेमोलिसिस, हेमोलिसिस होती है इसमें। ई से आपके पास जो लीवर एंजाइम्स है वो एलिवेटेड होते हैं, तो एलिवेटेड लीवर एंजाइम। सही है, जो एल है लो प्लेटलेट्स। सही है, फिर इसके बाद जो है ना, हाँ, तो इसमें हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट, हेल्प को याद रखना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। सही है, तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा पेशेंट आ जाए, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, प्रोटीन यूरिया हो,
एडिमा हो, एंथल ट्राइमेस्टर हो, साथ में सीजर्स हो, प्लस एलिवेटेड लीवर एंजाइम हो, अपर क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट एब्डामिनल पेन हो, साथ साथ में जो है ना आपके पास लीवर एंजाइम ज़्यादा हो, तो ये केस है आपके पास एक्लेम्शिया का अंडर ग्रुप अदरवाइज। सही है, कुछ इसी तरीके से पेशेंट प्रेजेंट किया होगा कि लीवर एंजाइम आया हो, अपर क्वाड्रेंट एब्डामिनल पेन है, साथ में एक्लेम्शिया मतलब हाइपरटेंशन है, ये है फलाना डिमांड, सारे चीज़ें आप लोगों को बताया, तो ये फिर आपके पास एक्लेम्शिया का ही केस है हमारे पास। सही है, तो ये हमने ये बात की। इसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली हेल्दी इन्फेंट जो है ना उसका डेथ होना, कब, इन 1 मंथ में या 1 ईयर में, विदाउट एनी काज, मतलब हमें काज का पता ना हो और वो मर जाए, उसको हम कहेंगे सडन इन्फेंट डेथ। सही है। अब ज़्यादातर हमारे पास जो ये सडन इन्फेंट डेथ होते हैं, ये बेसिक ज़्यादातर हमारे पास बच्चे जब सोते हैं ना उस टाइम ये मर जाते हैं। सही है। तो इस वजह से जो रेस्पेक्टर इन लोगों ने लिखा हुआ है स्लीपिंग ऑन स्टमक, इसी तरह लेटा हुआ हो, तो इसी वजह से हमारे पास स्मोकिंग, कोई बंदा स्मोकिंग करता हो, तो इसी वजह से वो कहते हैं ना कि यार बच्चों के सामने, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसके सामने तो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बाकी छोटे बच्चों के सामने भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसी वजह से वो कहते हैं ना कि स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी हमारे पास ये कहने वाले ये कहते हैं कि जो प्रीमेच्योरिटी, जो जो इन्फेंट होते हैं वो मर जाते हैं। हेल्दी होगा इन 1 मंथ, इन 1 ईयर में बच्चा मर जाता है। सही है। हाँ, हाइड्रेटिव फार्म मोल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं।